हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी के सामने लेकर आया हूं अपना स्पोकन क्लासेस डे 11। जी हाँ, डे 10 तक मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं वीडियोस, और किसी मजबूरी के कारण मैं वीडियोस को आगे नहीं बढ़ा पाया था, लेकिन अब डेली आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा और इतने डिटेल में आपको समझाऊंगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे और लगे कि मैंने जो टॉपिक पढ़ाया वो बेहद डिटेल में पढ़ाया है, तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस टेबल। देखिए, मैं यहाँ पर आपको टेंस टेबल समझाऊंगा और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में भी हम यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। तो ये पार्ट 1 होने वाला है, फिर आगे पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टेंस टेबल मैंने आपके सामने बनाई हुई है, जिसमें हमने टेंस भाई प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के 4 हैं, फिर फ्यूचर के 4 हैं। यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं टेंस के बारे में। देखिए, जो ये टेंस वर्ड आया, ये लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है हमारा टेम्पस का टाइम। यानी कि टाइम जो है, टेम्पस वर्ड का मतलब होता है, जो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है और जिससे बना है टेंस। तो टेंस टेम्पस से बना, याद रखिएगा। और याद रखने वाली बात यह है कि टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप के टेंस होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट टेंस वो टेंस होता है जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, प्रेजेंट जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फ्यूचर जिसको हम एक्सपीरियंस करेंगे। राइट। अब बात करते हैं, टेंस तो 3 होते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं, उनकी सब कैटेगरीज होती हैं। यानी कि मैं बात करूं प्रेजेंट की 4, पास्ट की 4 और फ्यूचर की भी 4, तो टोटल 4 4 4 यानी कि 12 हमारे इनके टाइप्स हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं उनके बारे में। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट इनडेफिनाइट सबसे पहला आता है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है। अब उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में एस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखें तो या तो V1 आएगी या फिर V1 प्लस एस होगी। अब वो कहाँ पे कैसे यूज होगी, तो देखिए, मैंने एग्जांपल लिया, आई ईट एन एप्पल एवरी डे। मैं रोज एक एप्पल खाता हूँ। तो देखिए, आई के बाद ईट आई, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ही होता तो हो जाता ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे। तो यानी कि याद रखिएगा, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आती है। तो देखिए, आई था तो ईट हुआ, ही होता तो ईट्स हो जाता, वी के साथ भी ईट होता और शी के साथ भी ईट्स हो जाता। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो इस टेंस को हम 3 नामों से जानते हैं: प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से कोई एक आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, इज एम आर में से अब हम बात करते हैं कैसे यूज करते हैं। आई के साथ तो आता है एम, राइट, ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो आता है इज, ही इज, शी इज, इट इज, राहुल इज, इस तरीके से। वी, यू,
दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है आर, वी आर, यू आर, दे आर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखिए एग्जाम्पल, शी इज वॉचिंग टीवी नाउ, शी इज वॉचिंग टीवी नाउ, तो यहाँ पर शी था तो इज आ गया, लेकिन अगर होता दे आर वॉचिंग टीवी नाउ, वी आर वॉचिंग टीवी नाउ। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के साथ, देखिए सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा, तो आई, वी, यू, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट के तो साथ हम यूज करते हैं हैव का, लेकिन ही, शी, इट, नेम, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हम हैज का। तो देखिए आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो ही के साथ हैज आया और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लेकिन यहाँ ही की जगह आई होता तो आई हैव हो जाता, या होता वी तो वी हैव हो जाता, इस तरीके से आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, इस तरीके से आप इसको भाई बना देते। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बेहद इंपॉर्टेंट टेंस है क्योंकि ये दो टेंस से मिलकर बना है। देखिए परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, देख जब परफेक्ट की बात होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी और कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, फिर यहाँ पर बीन हो गया और फिर यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई एंड देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम रहेगा, आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन। देखिए दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, और याद रखिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस या फोर में से एक और उसके बाद टाइम जरूर आएगा। देखिए सिंस लगता है सर्टेन टाइम के लिए और फोर लगता है अनसर्टेन। अगर मैं बात करूं फोर ड्यूरेशन के लिए लगेगा, जब ड्यूरेशन दियो 2 साल, 2 महीने, 2 दिन, 2 घंटे, लेकिन जब सिंस की बात होती है तो वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, जैसे सिंस 1947, या फिर मैं कहूँ सिंस मे, सिंस 2006, इस तरीके से, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं पास्ट के बारे में। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात होती है यहाँ पर अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि डिड नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ऐसे ही भाई इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, V1 आएगी, ऐसे ही WH फैमिली में, यानी कि अफर्मेटिव में हम सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में डिड और नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आई एट एन एप्पल येस्टरडे, आई एट यानी कि ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाऊं तो आई डिड नॉट ईट एन एप्पल येस्टरडे, तो डिड नॉट और प्लस ईट हो जाएगा, ना कि एट होगा, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह आईएनजी फॉर्म तो आएगी, यहाँ पर इज एम आर था प्रेजेंट में और यहाँ पर हो जाएगा वॉज वर्ब। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा यहाँ पर। देखिए वहां पर इज आ रहा था इन सभी के साथ, क्योंकि आई के साथ तो एम आता है, लेकिन यहाँ पर वॉज आ जाएगा जब बात
पास्ट की होगी, यानी कि जब प्रेजेंट की बात होगी तो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आ जाएगा और आई के साथ एम आ जाएगा। लेकिन जब पास्ट की बात होगी कॉन्टिन्यूअस की, तो आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और यू, वी, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो आ जाएगा वर। और उनके साथ कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में ये फिक्स रहती है। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करूं, शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड, तो शी था, शी के साथ वॉज एंड यहाँ पर आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर यहाँ पर होता वी, तो वी वर, वॉज नहीं आता, वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड। देखिए यहाँ पे बात करें, शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड और वी वर वॉचिंग टीवी, तो यहां पर वी के साथ वर और शी के साथ वॉज हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ हेड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल, ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, यानी कि यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगेन वहाँ पर हैज हैव था, यहाँ पर क्या हो जाएगा हैड, और बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये एज इट इज रहेगी, सिंस फॉर प्लस टाइम लग जाएगा। देखिए दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स बिफोर दे स्टॉप्ड, तो यहाँ पर हैड, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब हम बात करें सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर मतलब फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस। देखिए तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि पहले हम विल और शैल का यूज करते थे, लेकिन अब हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। आई विल ईट एन एप्पल टुमारो, आई विल ईट एन एप्पल टुमारो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और बाद में वही आप क्या यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर विल शैल के साथ बी हो जाएगा और आईएनजी फॉर्म का यूज हो जाएगा। तो देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, शी विल बी वॉचिंग टीवी एट 7 PM, तो विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट विल शैल हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। तो ही विल हैव फिनिश्ड, तो फिनिश ना होकर के फिनिश्ड हो जाएगा, ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय 8 PM। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट के साथ विल शैल और हैव के बाद बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। देखिए दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स बाय 9 PM, तो सिंस फॉर तो आना मैंने बता ही दिया कैसे आएगा। तो दे के साथ विल है, फिर बीन और फिर प्लेइंग आईएनजी फॉर्म। तो ये तो बात हो गई हमारी टेंस टेबल की। आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में। तो सबसे पहला टेंस जो हमारा टेंस टेबल में था वो था प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, ठीक है ना। इन पॉइंट्स को बेहद ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज तक आप लोगों ने सिर्फ टेंस को रटा है कि भाई वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हो जाते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश में उनका यूज करते हैं तो इंग्लिश में तो आपको ता है, ती है, ते है देखने को नहीं मिलता, वहां पर आपको एक सेंटेंस मिलता है। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और उसके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहद डिटेल में वीडियोस मिलती रहेंगी। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट की बात करूं, अब मैं ये पहचान बता रहा हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर हम हिंदी की बात करें, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ताहू, मेरी माताजी खाना पकाती हैं, ती हैं, तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। नंबर 2,
टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड डेली रूटीन, यानी कि जिसमें हैबिट्स की बात की जा रही हो या फिर डेली रूटीन की बात की जा रही हो। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखें, आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ये मेरा क्या है, डेली रूटीन है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये भी मेरा एक रूटीन है। नंबर 3, जनरल ट्रुथ, सामान्य सच। जैसे मैं बात करूँ, आई रीड इन क्लास 10, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। ही टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है, तो जो जनरल ट्रूथ होगा वो भी हमारा इंडेफिनाइट में आ जाएगा। नंबर 4, नियर फ्यूचर इवेंट्स, जब हम नियर फ्यूचर मतलब पास में होने वाले इवेंट्स की बात करते हैं। नंबर 1, दे लीव एट 9 AM टुमारो, 9 बजे कल की बात चल रही है, नियर फ्यूचर इवेंट है। माई बर्थडे कम्स नेक्स्ट वीक, आने वाला है मतलब अगले हफ्ते, नियर फ्यूचर है, एक इवेंट है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बताया जाता है। नंबर 5, प्रेजेंट टाइम की बात करें, जैसे रोहित लिव्स इन दिल्ली, रोहित दिल्ली में रहता है, तो ये प्रेजेंट टाइम है ना, अभी रहता है। नंबर 6, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो वही सूर्य है वो ईस्ट से निकलता है, राइज होता है, बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर ध्यान से देखिए, फिर आता है टू रिपीट अ कोटेशन। अब यहां पर देखते हैं, कीट सेज, कीट कहते हैं, यानी कि जो भी पोइट कहते हैं, ब्राउनिंग सेज, तो यहाँ पर जो वो कहते हैं उनकी बात भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। नंबर 8, टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट, जब पास्ट इवेंट को आप एक्सप्रेस करते हैं तो भी वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज होता है। रानी लक्ष्मीबाई नाउ राइड्स हर हॉर्स एंड लेड्स हर आर्मी, यानी कि करती हैं, भाई रानी लक्ष्मीबाई राइड कर रही हैं, किसको, हॉर्स को राइड करती हैं, और लेड्स हर आर्मी, और अपनी आर्मी का नेतृत्व करती हैं। तो यानी कि जब पास्ट इवेंट की बात हो जाएगी तो वहां पर भी यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का। नंबर 9, रिपीटेड एक्शंस, जब हम बात करते हैं रिपीटेड, बार बार रिपीट होने वाले एक्शंस की, तो वो भी यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। चलिए देखते हैं, माई मदर टेक्स टी ट्वाइस अ डे, मेरी माताजी दिन में 2 बार चाय पीती हैं, तो वो रिपीट कर रही हैं कहीं ना कहीं एक्शन को, तो वो भी हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स के बारे में। नंबर 10, साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स या मैथमेटिकल फैक्ट्स, तीनों की बात होती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। जैसे प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। नंबर 2, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। नंबर 3, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट हो गया। तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर। नंबर 11, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जब हम बात करते हैं पसंद और नापसंद की, तो वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बताते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, शी लाइक्स टू प्ले चेस, वह चेस खेलना पसंद करती है, वो पसंद है उसे। नंबर 2, रिया हेट्स वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रिया सुबह लेट उठने से नफरत करती है, तो ये उसकी नापसंद हो गई। मोनू एंजॉयज प्लेइंग विद किड्स, मोनू बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, तो पसंद नापसंद भी हमारी किस में आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आ गई। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स की। तो नंबर 12, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, जो हॉबीज होती है और इंटरेस्ट होते हैं वो भी हमारे इंडेफिनाइट में आएंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर पैशनेट अबाउट बॉडी बिल्डिंग, मतलब मेरे ज़्यादातर दोस्तों का इंटरेस्ट किस में है, बॉडी बिल्डिंग में है, तो वो उनका इंटरेस्ट हो गया। नंबर 2, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ये उनकी हॉबी है, मेरे पिताजी रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब देखिए 13 में गोल्स, विशेज, एम्बिशंस यानी कि लक्ष्य, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं, ये सारी चीज़ें भी हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट में एक्सप्रेस। देखिए नंबर 1, आई वॉन्ट टू ओपन अ स्कूल फॉर द पुअर, यानी कि मेरा गोल है मैं गरीबों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता हूँ।
नंबर 2, आवर पेरेंट्स जस्ट वांट टू सी अस हैप्पी। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बस हमें खुश देखना चाहते हैं, ये उनकी विश है, इच्छा है। नंबर 3, ही ड्रीम्स ऑफ हैविंग हिज ओन कंपनी बाय 2026, मतलब 2026 में वह खुद की कंपनी भाई ओपन करना चाहते हैं, उसका ड्रीम है। तो यानी कि ये गोल और एम्बिशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लास्ट की, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। यानी कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उनकी हेडलाइंस जो होती हैं वो भी आपको मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में दिखाई देती हैं। जैसे ट्रक हिट्स 2 बाइक्स एट हाईवे, हाईवे पर ट्रक ने 2 बाइकों को टक्कर मारती। ठीक है ना, इस तरीके से। नंबर 15, स्पोर्ट्स कमेंट्री। यानी कि जब बात आती है स्पोर्ट्स कमेंट्री, जैसे आप क्रिकेट को ही ले लीजिए, जब वहाँ पर आप कमेंट्री सुनते हैं तो कमेंट्री में भी ज़्यादातर यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का। एग्जाम्पल देखिए, सचिन तेंदुलकर हिट्स द बॉल, मतलब सचिन तेंदुलकर बॉल को हिट करते हैं, एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, और जो बॉल होती है वो कहाँ चली जाती है, बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हमने समझा टेंस टेबल के बारे में, कितने टेंस होते हैं, टेंस वर्ड कहाँ से आया, किस वर्ड से आया, किस लैंग्वेज के वर्ड से आया, और जो उनके टाइप्स होते हैं, मतलब सब कैटेगरीज होती हैं 4 उनके बारे में हमने समझा, एग्जाम्पल समझे और स्ट्रक्चर समझे। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊँगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स, और उसके जो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जाम्पल्स की और एक्सरसाइज की। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, क्योंकि इतनी ही डिटेल में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।